नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खुद नकली सब इंस्पेक्टर बनकर सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर कवर पुलिस अधिकारी ठगी मामले में पुलिस ने आरोपी रवि उर्फ राजवीर का एक और साथी महिला तांत्रिक सीमा उर्फ छोटू महाराज को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शोरूम संचालक की पत्नी से 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। तांत्रिक सीमा उर्फ छोटू महाराज आरोपी रवि को महिलाओं से अपना बेटा बनकर मिलाती थी, जो एक अंडर कवर ऑफिसर है। पुलिस का अधिकारी बताकर एक युवती से शादी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का मामले में पुलिस ने एक अन्य महिला की शिकायत आरोपी रवि और छोटू महाराज पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जहां महिला तांत्रिक सीमा उर्फ छोटू महाराज और रवि साथ मिलकर कई महिलाएं और युवतियों को अपना निशाना बना चुके हैं। पुलिस के पास कई और युवतियों की भी शिकायत मिली है, जहां तांत्रिक सीमा उर्फ छोटू महाराज द्वारा आरोपी रवि को अपना बेटा बताकर मिलवाती थी और तंत्र मंत्र का अंधविश्वास भ्रम जाल फैलाकर महिलाओं से लाखों की ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपी रवि के कई अलग अलग विभाग के फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं। कभी खुद को पुलिस ऑफिसर एसआई बताता था, तो कई महिलाओं का अंडरकवर ऑफिसर और कमिश्नर स्तर का अधिकारी बताकर अपने झांसे में लेकर धोखाधड़ी करता था। महिलाओं को झांसा देकर रुपए ठगने के बारे में पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि इन रुपयों को नकली पुलिस रवि सोलंकी तांत्रिक छोटू महाराज के पास लेकर जाता था। उससे वो नोटों की बारिश करने के लिए कई तंत्र क्रियाओं का सामान भी मंगाया था। कुछ समय पहले वो इंदौर के समीप माचल स्थित शमशान घाट गए थे, जहां पर छोटू बाबा के साथ अन्य 2 व्यक्ति भी थे, जहां पर नोटों की बारिश की बात हुई थी। लेकिन बाबा द्वारा किसी आत्मा को दिखाकर वहां से उसे वापस ले आए, लेकिन नोटों की बारिश नहीं हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी रवि ने बताया कि कैसे वो अपना जाल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में फैलाकर रखा था। रवि का रसूख इतना बड़ा था कि क्षेत्र के लोग इसे फोन कर सूचना देते थे। गांजा बेचने वाले, जुआ सट्टा खेलने वालों के नाम पते देते थे। वहीं कई लोग उसे रेड डालने की जब बात करते थे तो रवि वहां नहीं जाता था और कह देता था कि मैं अभी दूसरे स्थान पर हूं, तुम तुरंत 100 नंबर पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा दो, मैं वरिष्ठ अधिकारी को कह देता हूं। कई लोगों की शिकायत मिलने पर सीएम हेल्पलाइन पर खुद के नंबर से कॉल कर कंप्लेंट रजिस्टर कराता था। जब संबंधित थाने से सीएम हेल्पलाइन के समाधान के लिए फोन आता था और उनकी समस्याओं को हल किया जाता था, तो लोग रवि पर भरोसा कर लेते थे। आज सर एक नकली अधिकारी पकड़ाने के बाद उसकी परतें खुलती जा रही है। उसमें कोई महाराज तंत्र मंत्र से जुड़ा एक युवती ने कंप्लेंट की थी कि उसके पहले कांस्टेबल, फिर बाद में एएसआई, फिर जब उसके बर्थडे पे थानेदार बन के आ गया तो उसको शंका हुई थी कि उसने जो सगाई की है वो युवक उसको बेवकूफ़ बनाकर उससे सगाई कर ली और पैसे भी ले लिए। उसकी एप्लीकेशन की वेरीफाई किया गया तो उस पर ये पाया गया कि उस लड़के का नाम रवि है और उसने कुछ दूसरे नाम से उसने एक आईडी बनाई पुलिस ऑफिसर्स की और बहुत सारी आईडियाँ बनाई, अलग अलग लोगों को उसमें ठगता रहा, पैसे वसूलता रहा। जब ये प्रकरण दर्ज किया गया, प्रकरण दर्ज करने के बाद में मीडिया के माध्यम से बाहर गया तो और भी महिलाएं आई कंप्लेंट में। एक प्रकरण और कल दर्ज किया गया जिसमें एक युवती ने बताया कि उसको पारिवारिक समस्या थी। उस समस्या को चलते हुए वो उसके पास वो किसी तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने उसको बताया कि तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारी दोनों की जान खतरे में है, तुम या तो सुसाइड कर लोगी या तुम्हारी कोई हत्या करवा देगा, इससे बच। तो उन्होंने कुछ उपाय पूछा तो उपाय पता नहीं लगा और इसी बीच में उसने एक जो नकली पुलिस ऑफिसर बन के मिला था उसको अपना बेटा बनाकर उस युवती के सामने पेश किया कि ये मेरा बेटा है, आईपीएस ऑफिसर है और अंडर कवर एजेंट है, इसको कुछ आवश्यकता है, कुछ प्रमोशन के लिए और इसके लिए, तो उसको पैसे की आवश्यकता। तो उसने उसको बहला फुसला कर और डरा धमका कर उससे लगभग 20 लाख रुपए उससे ले लिए। ये प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी बात पर और 2 लड़कियां आई, जिसने एक लड़की ने बताया कि उससे यही आश्रम पे गई थी, तब उससे बातचीत हुई थी और यही जो था इसने अंडर कवर एजेंट बनकर ये बोला था कि हाँ तुमको अगर नौकरी करना है तो होमगार्ड में तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ। तो उसने 1 लाख रुपये ले लिए थे। एक दूसरी युवती और मिली थी, उसको प्रधान आरक्षक हवलदार महिला बनाने के लिए उससे भी 80,000 रुपये इनने ले लिए थे। बहुत गरीब वर्ग की युवती। इसी उसमें अभी जो इसके फ़ोन की और अन्य गैजेट्स की इसकी जांच की जा रही है, उसमें ये और भी कई युवतियों से इसके संपर्क होना पाया जा रहा है इस नकली पुलिस ऑफिसर के। तो
इसी पे अभी जांच चल रही है और शिकायत मिलने पर उसकी वेरीफाई किया इसके बाद लड़कियों के 40 से भी अधिक नाम मतलब मोबाइल नंबर है और वो सब अधिकारियों के नाम से, थाना विजयनगर, थाना लसूरिया, लड़कियों के नाम से इस तरह के नंबर सेव करा है। हाँ, उसने अपने दोस्तों के या मिलने वालों के नाम पुलिस ऑफिसर्स या किसी बड़े पोस्ट के नाम पर सेव कर रखे। वो इसलिए करता था कि जब वो किसी को बेवकूफ़ बनाना रहता था या उनको ठगना रहता था तो उस टाइम पर कोई उसके दोस्त का या किसी का फ़ोन आता था तो उनको ऐसा लगता था कि ऐसे बात करता है इतने बड़े अधिकारी से, तो प्रभावित होकर उसको सहायता मिलती थी। सर इसके पास कौन कौन से विभाग के कार्ड हैं? इसके पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कार्ड हैं, मध्य प्रदेश के भी कार्ड हैं, सभी इंटेलिजेंस से लेके पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के बहुत सारे इसने ऑफिसर्स के फर्जी कार्ड बरामद हुए हैं इसके पास से। लगा के घूमता था, गाड़ियों से जाता था। हाँ, इसकी गाड़ी जब्त की है जिसमें ये बत्ती लगा के भी जाता था, तो उसकी भी तस्दीक की जा रही है। सर एक ये लोगों की मदद भी करता था, डायल 100 और सीएम हेल्पलाइन की मदद भी इस्तेमाल करता था। इसमें यह था कि इसने अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में पेश कर रहा था नकली, तो लोग इससे सहायता मांगते थे तो ये सीएम हेल्पलाइन पर उनकी तरफ से फ़ोन अपने फ़ोन से कर देता था और उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा देता था। फिर बाद में उनकी समस्या हल हो जाती थी तो जब वो कोड आता था तो उनको बता देता कि तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। इसी प्रकार अगर किसको क्विक हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो 100 डायल पर अपने फ़ोन से फ़ोन करके संबंधित जगह पर भिजवा देता था, जिससे लोगों को इस पर ये भरोसा हो जाता था कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर है और उसके कहने पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। सर क्या इसने अपने दोस्तों को भी अधिकारी बना के दूसरों के साथ ठगी कराई? उसी खाते में कोई कितने पैसे मिले मुझे खाते की जानकारी तो ली जा रही है पर और दोस्तों के संबंध में भी वेरीफाई किया जा रहा है इसमें। सर एक जो इसमें तांत्रिक पकड़ा है उसका क्या रोल है पूरा, वो कहाँ का रहने वाला है, महिला है कि पुरुष है, उसने दाढ़ी वगैरह बढ़ा क्या है? तांत्रिक के संबंध में ये है कि छोटू तांत्रिक के नाम से जानकारी मिली थी कि वहाँ पर कुछ जो महिला उनसे संपर्क में आती थी वो फिर महिला को इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता था। उसके बाद ये अपने इसको ऐसे फर्जी तरीके से उनसे बहला फुसला कर उनसे पैसे ठग लेता था और कुछ हिस्सा उनको भी देता था और फिर ये तंत्र मंत्र के सहारे नकली कुछ जो होते हैं अंधविश्वास उन पर विश्वास करके पैसों की बारिश करवाना, इस टाइप के वो करने के प्रयत्न करते थे। तो सर ये कौन है छोटू महाराज, कहाँ से आया है, क्या है इसका? अभी जो जानकारी इनके बारे में पता चली कि शिप्रा के रहने वाली है, तो अपना नाम इनने सीमा बताया है और फिर बाद में छोटू के नाम से हो गए। तो ये सब अभी नाम वगैरह की सबकी वेरीफाई किया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। सर पंजाब का कोई महाराज थे और वो हाँ, ये अभी तथ्य आया है कि पंजाब के किसी के उस पर इनने जो कब्जा किया है, तो हम संबंधित विभाग से इसकी भी जांच करवाएंगे। सर विजयनगर थाना पुलिस में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? जैसा पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि विजयनगर थाने में एक फर्जी पुलिस वाला बन के कुछ लड़कियों को जालसाजी कर धोखाधड़ी कर उनसे पैसे हड़पने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सामने और इन्वेस्टिगेट किया तो और भी कुछ तथ्य आए जिसमें इसमें एक तांत्रिक जो है वो छोटू महाराज के नाम से जो था वो भी इसका साथी था और उसके साथ ही ऑपरेट करता था। जो इसने भी कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी की है और पैसे हड़पे हैं। इस संबंध में ही कल एक और मामला विजयनगर थाने में जब्त हुआ, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और इनसे भी पूछताछ की जाए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।